महाभारत मानव जीवन का महान दर्पण। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये मानव जीवन का दर्पण है, जहां प्रेम है, ईर्ष्या है, धर्म है और अधर्म भी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अहंकार और लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। ये महाकाव्य हमारे भीतर की हर भावना, हर संघर्ष और हर दुविधा का चित्रण करता है। जब हम इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लगता है जैसे हम अपने ही जीवन के पन्ने पलट रहे हों। आइए शुरू करते हैं इस महान गाथा की यात्रा। हस्तिनापुर की भूमि पर दो भाई राज करते थे, धृतराष्ट्र और पांडु। ये कहानी यहीं से शुरू होती है जहां नियति ने अपना खेल खेलना शुरू किया था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और ये अंधपन केवल आंखों का नहीं था, ये उनके फैसलों में भी दिखाई देता था। शारीरिक अंधपन के कारण छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन नियति का खेल देखिए, पांडु जल्दी ही श्राप के कारण स्वर्ग से धार गए। उनकी पत्नी कुंती के पास एक विशेष मंत्र था जिससे वो देवताओं का आह्वान कर सकती थी। इस तरह पांडु के 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर जो धर्म के पुत्र थे, भीम जो वायु के पुत्र थे, अर्जुन जो इंद्र के पुत्र थे और नकुल तथा सहदेव जो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। ये थे पांडव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा जाता था। इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसके दिल में जन्म से ही ईर्ष्या का बीज बोया गया था। बचपन से ही दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का बीज था। यह ईर्ष्या कोई साधारण बात नहीं थी, यह एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को जलाती रही। जब भी अर्जुन धनुर्विद्या में कोई कमाल दिखाता, दुर्योधन का चेहरा जल जाता था। जब भीम अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करता तो दुर्योधन के दिल में जलन होती थी। युधिष्ठिर की न्यायप्रियता और सच्चाई उसे खटकती थी। नकुल और सहदेव की विनम्रता भी उसे परेशान करती थी। ये ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदल गई। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब अर्जुन ने रात के अंधेरे में भी निशाना लगाकर सबको चौंका दिया तो दुर्योधन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगता था कि पांडव उसके राज्य पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। वास्तव में पांडव कोई साजिश नहीं रच रहे थे, वे सिर्फ अपनी प्रतिभा और मेहनत से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दुर्योधन की आंखों में ईर्ष्या का चश्मा लगा था, जिससे उसे हर बात में षड्यंत्र दिखाई देता था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। शकुनी एक चालाक व्यक्ति था जो दुर्योधन की ईर्ष्या को और भड़काता रहता था। उसने लाक्षागृह का जाल बिछाया, एक ऐसा घर जो लाख से बना था और आसानी से आग पकड़ सकता था। ये योजना कितनी क्रूर थी कि अपने ही चचेरे भाइयों को जिंदा जलाने की सोची गई थी। पांडवों को वहां भेजकर उन्हें जिंदा जलाने की साजिश रची गई, लेकिन भगवान की कृपा से और विदुर जी की चेतावनी से पांडव बच निकले। विदुर जी ने गुप्त भाषा में युधिष्ठिर को समझाया था कि खतरा आने वाला है। उन्होंने एक सुरंग बनवाई थी जिससे पांडव अपनी मां कुंती के साथ छुटकर निकल गए। जब लाक्षागृह में आग लगी तो सभी को लगा कि पांडव मर गए हैं। दुर्योधन खुश हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। इसी दौरान द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक कठिन शर्त रखी थी, जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। ये कोई आसान काम नहीं था। मछली पानी में तैर रही थी और उसकी परछाई देखकर निशाना लगाना था। कई राजा महाराजा आए, लेकिन सभी असफल हुए। तब अर्जुन ने, जो उस समय ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए था, ये कठिन काम कर दिखाया। उसका निशाना इतना सटीक था कि एक ही तीर में मछली की आंख भेद दी। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो कुंती ने बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। मां की आज्ञा का सम्मान करते हुए और इस स्थिति से निपटने के लिए द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। ये एक अनोखी व्यवस्था थी, लेकिन उस समय के धर्म और नीति के अनुसार ये सही माना गया। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव जिंदा हैं और उन्होंने पांचाल नरेश से रिश्ता जोड़ लिया है, तो वो और भी परेशान हो गया। अब उसे लगने लगा कि पांडव और भी शक्तिशाली हो गए हैं। धृतराष्ट्र ने अपने अंधेपन और पुत्र मोह के कारण राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। पांडवों को खांडव प्रस्थ का बंजर इलाका मिला, जो उस समय एक वीरान और बेकार की जमीन थी। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत, बुद्धि और श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन से इसे इंद्रप्रस्थ नाम का सुंदर शहर बना दिया। यहाँ के महल इतने खूबसूरत थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। यहाँ की व्यवस्था, न्याय प्रणाली और समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी।
युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, जिसमें कई राजाओं ने उन्हें सम्राट मान लिया। ये सब देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उसे लगता था कि पांडव उससे हर मामले में आगे निकल रहे हैं। फिर आया वो काला दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। शकुनी के पास जादुई पासे थे, जो हमेशा उसकी मर्जी के अनुसार गिरते थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, लेकिन जुए की लत उनकी एक बड़ी कमजोरी थी। वे जानते थे कि यह गलत है, फिर भी वे खेलते रहे। एक एक करके उन्होंने अपना सब कुछ हार दिया। पहले धन दौलत, फिर राज्य, फिर अपने भाइयों को, फिर खुद को, और अंत में द्रौपदी को भी। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो पूरी सभा सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता था कि एक पति अपनी पत्नी को जुए में हार दे? जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाया तो वो दिन धर्म के लिए सबसे काला दिन था। द्रौपदी ने सभी से न्याय की गुहार लगाई। उसने पूछा कि क्या युधिष्ठिर को उसे दांव पर लगाने का हक था, जब वे पहले ही खुद को हार चुके थे। लेकिन कोई नहीं बोला। भीष्म पितामह, जो धर्म के स्तंभ माने जाते थे, चुप रहे। द्रोणाचार्य, जो गुरु थे, चुप रहे। विदुर जी की आवाज दब गई। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए। उस दिन धर्म चुप था, पर मरा नहीं था। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। तब भगवान कृष्ण ने चमत्कार किया और द्रौपदी की लाज बचाई। साड़ी खींचते रहने पर भी खत्म नहीं हो रही थी। ये अपमान पांडवों के दिलों में आग की तरह जल उठा। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वो दुशासन की छाती चीरकर उसका खून पिएगा। अर्जुन ने कसम खाई कि वो कर्ण को मार डालेगा। पांडवों को मिला 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 13 साल तक वे जंगलों में भटके, कष्ट सहे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषि मुनियों से मुलाकात की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने चरित्र को और भी निखारा। भीम ने हनुमान जी से मुलाकात की, अर्जुन ने शिव जी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, युधिष्ठिर ने धर्म की और भी गहरी समझ पाई। वनवास के दौरान जब द्रौपदी परेशान होती थी तो युधिष्ठिर उसे धैर्य देते थे। जब कभी वे लोग भूखे रहते थे तो भीम जंगल से फल फूल लाकर सबका पेट भरता था। अज्ञातवास के दौरान वे राजा विराट के यहाँ छुप कर रहे। ये सबसे कठिन समय था, क्योंकि अगर वे पकड़े जाते तो फिर से 13 वर्ष का वनवास मिलता। युधिष्ठिर कंक नाम से राजा के सलाहकार बने, भीम बल्लभ नाम से रसोइया बने, अर्जुन बृहन्नला बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे, नकुल और सहदेव ग्रंथिक और तंतीपाल बनकर घोड़ों की देखभाल करने लगे, और द्रौपदी सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। जब 13 साल पूरे हुए तो पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। उन्होंने सोचा था कि अब दुर्योधन समझ गया होगा और शांति से राज्य वापस कर देगा। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने शांति का अंतिम प्रयास किया। वे खुद दुर्योधन के पास गए और कहा कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध में सिर्फ विनाश होगा, कोई जीत नहीं होगी। लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने यह भी मानने से इनकार कर दिया। उसने तो श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश भी की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर सबको चेतावनी दी। अब युद्ध अवश्यंभावी था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा थे। दूसरी तरफ पांडवों की छोटी लेकिन धर्म की रक्षा करने वाली सेना थी। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। जब उसने देखा कि सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, चचेरे भाई हैं, मामा हैं, तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वो युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को लगा कि इस युद्ध में जीतकर भी क्या मिलेगा जब अपने ही लोगों का खून बहाना पड़े। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अपना कर्तव्य निभाओ, फल का बोझ मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण ने समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया। बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करो। 18 दिन तक चला ये युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था।
पहले दिन से ही खून की नदियां बहने लगीं। हर दिन हजारों योद्धा मारे जाते थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि वे अर्जुन को नहीं मारेंगे, लेकिन 10वें दिन शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था, इसलिए वे बाणों की शैया पर लेटकर उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु छल से हुई जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, हाथी का नाम लेकर। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र मर गया है और वे शस्त्र रख देते हैं। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। कर्ण और अर्जुन के बीच महान युद्ध हुआ। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब वे पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा, तब अर्जुन ने उसे मार डाला। अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन निकलना नहीं आता था। 6 महारथियों ने मिलकर उसे मारा था, जो धर्म के विरुद्ध था। युद्ध के अंत में जब धूल बैठी तो चारों ओर सिर्फ लाशें दिखीं। लाखों योद्धा मारे गए थे। माताएं अपने बेटों को ढूंढ रही थीं, पत्नियां अपने पतियों को। गांधारी जब युद्ध के मैदान में आई तो उसे अपने 100 बेटों की लाशें दिखीं। वो रो रोकर बेहाल हो गई। पांडव जीत गए थे, लेकिन ये जीत खुशी नहीं लाई। युधिष्ठिर ने कहा कि युद्ध में कोई जीत नहीं होता, सिर्फ हानि होती है। उन्हें लगा कि इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा थी। गांधारी में श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश का नाश हुआ है, वैसे ही यादव वंश का भी नाश होगा। श्रीकृष्ण ने यह श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी धर्म का ही हिस्सा है। पांडवों को एहसास हुआ कि राज्य पाने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाकर मिला यह राज्य उन्हें खुशी नहीं दे सकता था। वे समझ गए थे कि सत्ता और राज्य की लालसा में इंसान कितना कुछ खो देता है। युधिष्ठिर अक्सर उदास रहने लगे। उन्हें लगता था कि वे अपने कर्तव्य में असफल हुए हैं। श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा था, इसलिए उन्हें पछताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पांडवों का मन राज्य से वो चट गया था। कुछ साल राज करने के बाद युधिष्ठिर ने अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपा और सभी पांडवों ने संन्यास ले लिया। अंत में पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर निकले। यह यात्रा भी एक परीक्षा थी। रास्ते में एक एक करके सभी गिरते गए। पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीम। हर किसी की मृत्यु का कारण उनकी कोई न कोई कमजोरी थी। द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए विशेष प्रेम था, सहदेव को अपनी बुद्धि पर अहंकार था, नकुल को अपने सौंदर्य पर गर्व था, अर्जुन को अपनी वीरता पर अभिमान था और भीम को अपनी शक्ति पर घमंड था। सिर्फ युधिष्ठिर और एक कुत्ता स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। इंद्र ने कहा कि कुत्ते को छोड़कर आओ, क्योंकि कुत्ते को स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती, लेकिन युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा साथ दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये कुत्ता दरअसल धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की ये परीक्षा देखकर धर्मदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। महाभारत की ये कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, धर्म कठिन होता है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। दूसरा, अहंकार विनाश लाता है। दुर्योधन का अहंकार न सिर्फ उसका बल्कि पूरे कौरव वंश का नाश कर गया। अहंकार इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये इंसान को अंधा बना देता है और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। तीसरा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो भी बुरे कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है जिससे कोई नहीं बच सकता। आज भी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो महाभारत के पात्र हमें मिल जाते हैं। ईर्ष्या करने वाले दुर्योधन हर जगह मिल जाते हैं, जो दूसरों की सफलता देखकर जलते रहते हैं। धर्म की राह पर चलने वाले युधिष्ठिर भी मिलते हैं, जो कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते। साहसी अर्जुन भी दिखाई देते हैं, जो अपने कर्तव्य को समझकर मुश्किल फैसले लेते हैं। और मार्गदर्शन देने वाले श्री कृष्ण भी मिलते हैं, जो सही राह दिखाते हैं। ये महाकाव्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। ये बताता है कि कैसे हमारे फैसले हमारी किस्मत बनाते हैं और कैसे धर्म का साथ देना कभी-कभी कठिन होता है, लेकिन जरूरी होता है।